नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम लोग गणित का टेस्ट पेपर 1 हल करेंगे और इस टेस्ट पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण 40 प्रश्न दिए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है और उसके बाद में हम लोग जानेंगे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। मतलब प्राकृतिक संख्याएं किसे कहा जाता है। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक। गिनती की संख्याओं की शुरुआत 1 से हुई है, इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी 1। और यदि पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी अनंत। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो पहले हम जानेंगे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो उन संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हो जाएगी अनंत। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है सबसे छोटी पूर्णांक संख्या। पहले हम लोग जानेंगे कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर जो समूह बनता है उसे पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे ये हमने लिया है 0 और 0 के दाहिने तरफ की जो भी संख्याएं होती हैं वो सभी हो जाएंगी प्लस में अनंत तक, और 0 के बाएं तरफ और 0 के बाएं तरफ की संख्याएं होती हैं माइनस में, ये भी हो जाएंगी अनंत तक। यदि पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, तो हो जाएगी 0। और यदि पूछा जाए कि सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, तो वो भी हो जाएगी अनंत। अगला प्रश्न है सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक स्वयं और कम से कम एक अन्य संख्या से कट जाए, उन संख्याओं को भाज्य संख्याएं कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4 और सबसे बड़ी भाज्य संख्या होती है अनंत। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित होती है, उन संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। तो ये हो जाएगी अनंत। अगला प्रश्न दिया है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। तो ये भी हो जाएगी अनंत। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, ये भी हो जाएगी अनंत। अगला प्रश्न है एक अंक की सबसे छोटी संख्या। पहले हम लोग जानेंगे कि छोटी संख्याएं और बड़ी संख्याएं क्या होती हैं। अगर छोटी संख्याएं पूछी जाती हैं तो उन संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है और बड़ी संख्याओं की शुरुआत 9 से होती है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 1। और यदि पूछा जाए कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। छोटी संख्याओं की शुरुआत होती है 1 से,
इसलिए पहले लिखेंगे 1 और पूछा गया है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 2 से 1 को घटा देंगे तो बचेगा 1, 1 लगा देंगे 0 से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो जो छोटी संख्या होती है उसकी शुरुआत होती है 1 से, और 3 से 1 घटा देंगे तो बचेंगे 2, तो 2 लगा देंगे 0। ये हो गई 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब देखते हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जो छोटी संख्या होती है उसकी शुरुआत 1 से होती है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 और 1 को 4 से घटा देंगे, बचेगा 3, 3 लगा देंगे 0। ये हो गई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब देखते हैं कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, जब सबसे छोटी संख्या है तो उसकी शुरुआत होगी 1 से, और 5 से 1 को घटा देंगे तो बचेंगे 4, 4 लगा देंगे 0, 1 2 3 4। अगला प्रश्न है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या है इसलिए शुरुआत होगी 1 से, तो लिखेंगे 1, फिर 6 से 1 घटा देंगे बचेंगे 5, 5 लगा देंगे 0, 1 2 3 4 5। अब देखते हैं बड़ी संख्याएं। जो बड़ी संख्याएं होती हैं उनकी शुरुआत होती है 9 से। जितने अंकों की संख्या होती है उतनी बार लिखते हैं 9। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9। और यदि पूछा जाए, अगला प्रश्न है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है तो हो जाएगी 2 बार 9। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो हो जाएगी 3 बार 9। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 4 बार 9, 1 2 3 4। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो हो जाएगी 5 बार 9, 1 2 3 4 5। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है तो शुरुआत होगी 9 से, 9 लिखेंगे 6 बार, 1 2 3 4 5 6। ये हो गई 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। यदि पूछा जाए कि 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो लिखेंगे 8 बार 9। यदि पूछे कि 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो लिखेंगे 1 और 8 से 1 घटा देंगे तो बचेंगे 7, 1 के आगे 7 लगा देंगे 0, तो हो जाएगी 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब देखते हैं अगला प्रश्न।